उस समय जो कन्या विवाह होते थे तो उसमें जानवरों की बलि होती थी, मांस खाते थे लोग। एक दिन शबरी मैया को लगा कि हमारी वजह से, हमारे विवाह की वजह से इतने जानवर कट जाएं, ये हमें स्वीकार नहीं है। रात का समय घर से निकल पड़ी और ऋषि मतंग जी के आश्रम आई। प्रभु, मैं विवाह नहीं करना चाहती, मैं तो भगवत शरणागति में रहना चाहती हूँ। मतंग जी बोले, बिटिया रह जाओ। शबरी मैया ने कहा, मुनिवर आपका आश्रम बदनाम हो जाएगा, मैं युवा हूं, लोग क्या कहेंगे। मतंग जी बोले, बिटिया तूने शायद मेरे नाम का मतलब नहीं जाना। मेरा नाम मतंग है, मतंग। और मतंग माने मतवाला। अब मतवाले को कोई गालियां बरसाए के आशीर्वाद दे, क्या फर्क पड़ता है। हे बेटी, खास करके मैं तुझे बताऊं, तू इस आश्रम में रह जाएगी तो एक दिन तुझसे मिलने भगवान यहां स्वयं आएंगे, तो राम राम कर। मतंग जी के वचनों को शीश धार करके शबरी मैया 9 साल की उम्र से लेकर 100 साल तक उसी आश्रम में तपस्या करती रही और रोज याद करती भगवान को। शबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी, 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 शबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी। बगिया से फूल नित नित वो चुन के ला रही, बगिया से फूल वो ला रही, बगिया से फूल नित नित चुन चुन के ला रही, बगिया से फूल नित नित वो चुन ला रही। और रास्ते में फूल बिछाती वही मन में विचार करती हैं, भगवान इसी मार्ग से आएंगे। कांटे चुभे न पाँव में, कांटे चुभे न पाँव में, कांटे चुभे न पाँव में, कोमल है राम जी, कांटे चुभे न पाँव में, कोमल है राम जी। जय हो। कांटे चुभे न पाँव में, कोमल है राम जी। शबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, आएंगे। राम जी। बोलो शबरी मैया की जय वाह। हो। अच्छा, इस बार सब सचेत बैठे हुए थे, ये सब मिल करके इस बार तालियां बजा ही दो, नहीं तो महाराज जी जहां तक जाएंगे वहीं तो शिकायत होगी। सीतारामपुर वालों, धन्यवाद आप सभी का। शबरी मैया के आश्रम भगवान पधारे। देखो भैया, घर की परिवार की यही व्यवस्था होनी चाहिए, इकट्ठे होने में और एक होने में अंतर है भाई। इकट्ठे तो भेड़ रहती है और एक होना
वो अलग विषय है। एक राजा था, राजा के 3 प्रश्न सदैव लोगों से पूछता रहता। वो पूछता कि भगवान है, विचार करिएगा, वो पूछता कि भगवान है कहीं? पहले तो कहता है, जब कहते है तो एक है कि अनेक है, वो प्रश्न करता। अर्जुन भैया वो रोज पूछता कि एक है भगवान की अनेक है। और जब कोई कहता कि, और दूसरा प्रश्न करता कि है तो कहां रहता है, पता बताओ, बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। अब कहीं रहता है तो करता क्या है, काम बताओ। सभी से यही प्रश्न पूछता और कोई उत्तर न दे पाता तो हंसता मस्त होता। एक दिन की बात, एक महात्मा जा रहे थे, उनसे पूछ दिया तो महात्मा ने कहा अकेले बता दूं, अकेले में। कई लोग होते हैं अकेले में बात करना बताना सही समझते हैं। जैसे एक डॉक्टर साहब थे ना, वो लोगों को कहते केले में बड़ी विटामिन खाया करो। एक डॉक्टर ने ऐलान किया मेले में सबसे ज्यादा विटामिन है अंगूर और केले में। केले में। तो किसी ने उससे पूछ दिया कि तुम क्यों नहीं खाते? तो बोले खाता हूं लेकिन बच्चों से अकेले, ताकि किसी को देना ना पड़े। साथ खाऊंगा देना पड़ेगा। जय सिया राम, कहो जय सिया राम। तो महात्मा ने पूछा कि अकेले में बता दूं कि सभा में? तो राजा बोला कि सभा में कहोगे तो सभी जान लेंगे, अच्छा रहेगा। जाओ जाओ सभा का आयोजन करो। 1 महीने तक सभा का आयोजन हुआ। कितने दिन तक? 1 महीने। तब तक राजा ने खाने पीने की व्यवस्था करी, जंगल में कुटिया बना दी कि महाराज जी आप तो यहीं रहो। एक महीना बीता, सभा लग गई। 1 महीने के भीतर महात्मा ने जंगल में एक व्यक्ति को, किसान था, उसे अपना मित्र बनाया और मित्र बना करके वही रोज बैठता बतियाता। एक दिन की बात, उसी किसान से महात्मा ने जाकर के कहा, जब सभा लग गई, कि भैया एक काम करो, आप तो 1 दिन के लिए तुम महात्मा बन जाओ, हम किसान बन जाएं। तो किसान ने सर हिलाया, ओ बड़े चालाक हो महात्मा। आज जब उत्तर देने की बारी आई राजा के प्रश्नों के, तो हमें महात्मा बनाना चाहते हो? तो महात्मा बोला नहीं नहीं, तुमको फंसाना नहीं चाहता भाई। जब वक्त पड़ जाए तो सन्मुख होना चाहिए। तुम तो केवल इतना कह देना, जब राजा तुमसे पूछेगा कि ईश्वर एक है कि अनेक है तो रहता कहाँ है और कहीं रहता है तो करता क्या, तुम इतना कहना, मैं किसान बन जाऊंगा और तुम महात्मा बन जाना। तो तुम कह देना कि इतनी छोटी सी बात का जवाब तो हमारे यहाँ घास छीलने वाला दे देगा, राजन आप यूं ही परेशान हैं। इतने कहना तुम्हें, और उत्तर मैं दूंगा। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। उत्तर मैं दूंगा। किसान बोला दोस्ती में इतना तो कर ही सकता हूं। जे न मित्र दुख होय दुखारी और तिन्ह बिलोकत पातक भारी। चलो सभा लग गई, चले गए। राजा आया, और किसान जो महंत बना हुआ है, संत बना हुआ है, उससे बोला कि बताइए महाराज ईश्वर एक है कि अनेक है? तो किसान जो है वो संत बेश में बोला, अरे महाराज क्या बात करते हो, इतनी छोटी बात का जवाब तुम्हारे यहाँ चरवाहा दे देगा? राजा चकित रह गया कि आज तक कोई मेरी बातों का जवाब नहीं दे पाया, ये चरवाहा देगा? कहां से देगा? अच्छा बताओ, तो वो जो किसान बना हुआ है संत है, स्वरूप किसान का है, तत्वतः वो संत है। आया बोलिए राजन क्या कहना चाहते हो?
ईश्वर एक है कि अनेक है? तो किसान वेश में जो महात्मा है बोला कि आपके यहां मड़ी है? मड़ी? हाँ है, मंगवाइए। एक थाल मड़ी आई। राजा से बोला वो किसान वेश में महात्मा कि राजन इसे गिन के दिखा दो, हमें गिनना नहीं आता है। राजा गिनने लगा, मड़ी उठाई, बोला एक, दूसरी मड़ी उठाई, बोला दो। जैसे दो कहा सोई किसान वेश में महात्मा बोला क्या बात करते हैं राजन, ये दो कैसे हो सकती है? जो पहले रखा था वो भी मड़ी है, जो अब रख रहे हो वो भी मड़ी ही है, तो दो कैसे हो गई? राजा चक्कर में पड़ गया, हाँ बात तो ठीक कह रहे हो। तो किसान वेश में महात्मा बोला जैसे मड़ी एक से दो नहीं हो सकती, वैसे परमात्मा एक से दो कभी नहीं हो सकता, वो एक ही है। नदिया एक घाट बहु तेरे। राजा ने तालियां बजाई, वाह वाह महात्मा वाह, क्या जवाब दे दिया तुमने। अच्छा है, एक है, कहां रहता है? तो राजन से बोला वो महात्मा जो है किसान वेश, इतनी देर से पूछ रहे हो कुछ खिलाओगे पिलाओगे कि यूं ही पूछते ही रहोगे? विष्णु भैया केवल पूछते रहोगे, कुछ खिलाओगे? क्या चाहते हो? दूध पीना चाहता हूं महाराज। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। दूध पीना चाहता हूं। एक गिलास दूध आया बढ़िया, सोने के गिलास। राजा है, और जब दूध हाथ में आया तो किसान उसी में हाथ डाले और चलाए ऐसे ऐसे। किसान वेश में जो महात्मा है, क्या कर रहे हो भैया? तो महात्मा बोला है कि देखो महाराज, मैंने सुना था कि इसमें दूध में घी होता है, वही निकाल कर घी खाना चाहता हूं। राजन बोले बड़े पागल हो, ऐसे थोड़ी घृत प्रकट हो जाएगा, तो इसको आंच पे गर्म करना पड़ेगा, कुछ क्षारीय अम्ल डालना पड़ेगा, फिर मथना पड़ेगा, तब घृत प्रकट होगा। घी को गर्म करना पड़ेगा, तब अपने असली स्वरूप में आकर के घृत बनेगा, वो मक्खन। ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। तो किसान वेश में जो महात्मा वो बोला महाराज जैसे ये दूध से घृत तत्काल प्रकट नहीं हो सकता, वैसे वो परमात्मा है तो कण कण व्यापी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होहि में जान। इतना बेस। तो महाराज उस परमात्मा को भी पाने के लिए पहले उसे हृदय भवन में लाना पड़ेगा, विचारों की आंच से गर्म करना पड़ेगा, मन की मथानी से मथना पड़ेगा, हृदय भवन में रखना पड़ेगा, हैं? प्रकट करोगे फिर मस्तिष्क में आएगा, गर्म करोगे घृत प्रकट होगा, तब मिलेगा। राजा मुस्कुराया, वाह किसान क्या उत्तर तुमने दे दिया, धन्य हो। है तो सब जगह वो अति संघर्ष न जो कर कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई, वो तो कहीं से भी प्रकट हो जाएगा। नामदेव जी महाराज रोटियां बना रहे थे। नामदेव जी महाराज रोटियां बना रहे थे और रोटी बना करके तैयार करी, घी की कटोरी रखी कि जाके हाथ पांव धुल के आऊं तो भगवान को घी लगाऊं, फिर रोटी भोग करूं भगवान को। इतने में कुत्ता आया, रोटी लेकर भगा। कुत्ता रोटी लेकर भाग रहा है, नामदेव जी पीछे पीछे कटोरी लेकर भाग रहे। अरे महाराज सूखे टिक्करों का भोग लगा रहे हो, घी भी साथ ले जाते। कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए। बोलो जय सिया राम। तुम्हारी श्रद्धा जहां पुष्ट हो जाए। प्रहलाद जी ने कहा खम्भ में भगवान है तो भगवान आए। तो घृत को पाने के लिए तमाम क्रियाएं करनी पड़ती है, उसे भगवान को पाने के लिए उसे ढूंढना पड़ेगा, मन में लाना पड़ेगा। राजा प्रसन्न हो गया, बोला महाराज धन्य हो। एक बात और, करता क्या है? तो किसान वेश में महात्मा बोला महाराज एक बात बताओ, बड़ा प्रश्न करने वाला होता है कि उत्तर देने वाला? तो राजा बोला बड़ा तो उत्तर देने वाला होता क्योंकि गुरु है। तो राजन आप सिंहासन पर बैठे हो, मैं नीचे खड़ा हूं, गुरु का स्थान तो है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ऊंचा होता है। पहले आप नीचे आओ, हमें वहां बैठने दो, फिर पूछो। जाके सिंहासन पर बैठ गया, राजा नीचे आया, बोला अब बताओ क्या करता है परमात्मा?
बोला यही करता है जो अभी अभी हुआ है। राजा को रंक बना देता है, रंक को राजा बना देता है। मसक ही करे विरंत प्रभु अजय ही मसकते हीन। जो चैतन्य को जड़ करें जड़ ही करें चैतन्य, यही तो उसका काम है। राजा मुस्कुराया, धन्य हो किसान, धन्य हो, तुम्हारी सारी बातें सच्ची हैं। तो भगवान को कहीं ढूंढने जाने की जरूरत थोड़ी है। कबंध को मार करके भगवान शबरी मैया के आश्रम प्रवेश किए। परिवार की व्यवस्था बड़ी सुंदर बताई। शबरी मैया ने बेर खिलाए, चीख चीख कर लाई हैं, काट काट कर। लक्ष्मण बोले जूठी हैं। भगवान बोले चुपचाप खा जा, इतनी मीठे बेर फिर नहीं मिलेंगे। दोने में भर भर कर ले आई, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूं आन। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। कितना मीठा है, कितना मीठा है शबरी, इतना प्यारा फल कभी नहीं मिला। और जाने लगे तो विकल भई शबरी। भगवान बोले चिंता मत करो, ये जो तुमने किया एक भक्ति है, 9 भक्ति तुम्हें प्रदान करके जा रहा हूं। प्रथम भगति तन कर संगा, प्रथम भक्ति तन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग करना, और दूसरी ये जो आप लोग कर रहे हो, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, ये दूसरी भक्ति है आपके पास। बाबा कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। अपने गुरु के चरणों की सेवा करना तीसरी भक्ति है। पहली कौन सी बिट्टी बताओ? पहली भक्ति सुन रहे हो ना? पहली भक्ति कौन है? प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी कथा प्रसंग सुनना। जो सुन रहे हो, समझ में आए तो गाना सफल है, ना समझ में आए तो विफल है। वही कल चौधरी जी की तरह भागवत हुई, अब शुरू हुई, चढ़ गई भागवत चौधरी जी पर। जब तक चढ़ न जाए तब तक न माने हैं। पहली भक्ति संत संगति, दूसरी कथा प्रसंग, तीसरी गुरु की सेवा करना, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति मम गुण करहि कपट तहि गान। कपट छोड़ करके मेरे गुणगणों को गाना, यह चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भगति शोभित प्रकाश, पंचम भगति शोभित प्रकाश। पंचम भजन सुधीर प्रकाश। पंचम भगति सुधीर प्रकाश। कितनी भक्ति भाई? 5। अब कल पूछ लूंगा तो बता लोगे सब? बता लोगे? अगर अच्छा कोई कल बता सके तो अरे रामायण लेके चुपके से बैठे रहना। दोहा संख्या बता दे रहा हूं। अरण्य कांड में दोहा संख्या 35 है, 34 से 35 पर्यंत। रामायण लेकर बैठे रहना, बता देना कौन सी उसमें। परीक्षा में बहुत लोगों ने चोरी करी होगी, वो नकल वाली पुर्जी ले जा करके, है ना? बोलो जय श्री राम। जय श्री। अरे ये मन और दिमाग आगे से बनी इसीलिए है ताकि भगवान की भक्ति और उनकी कथा श्रवण कर पाए हम। ध्यान से सुन।
पूछेंगे नहीं बहरहाल, हम थोड़ी चाहते हमारे भक्त बदनाम हो। वही अयोध्या के पहली भक्ति संतों का संग है, दूसरी कथा प्रसंग है, तीसरी गुरु की सेवा, चौथी भगवान के गुणगणों का गान करना, और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है। मंत्र जपे लेकिन विश्वास बना रहे, ठीक। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, बहुकर्मों से विरति हो जाना छठवीं भक्ति, और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जनता के मात्र धर्म को पालन करते रहना, ये छठवीं भक्ति है। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। मेरे समान पूरा संसार देखे, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। और हमसे महिमा अधिक संत की समझे, ये सतवीं भक्ति है। अठवां जथा लाभ संतोषा, असपने नहीं देख परदोषा। आठवीं भक्ति है, जितना है अपने पास उसी में संतुष्ट रहना है, और दूसरे की संपत्ति पर नजर ना गड़ाना, सपने नहीं देखई पर दोषा। नवी भक्ति के नवम सरल सब क्षण सलहीना, मम भरोस ही हरस न देना।